तौंसा में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैले ने 30 से जायद मवाजियात लपेट में ले लिए। मोर जंगी में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। चावल, सूरजमुखी, तिल और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर। कच्चे मकानात और दर्जनों खानदान सैलाब की लपेट में आ गए। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, तौंसा दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैले ने 30 से जायद मवाजियात लपेट में ले लिए। मोर झंगी में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। चावल, सूरजमुखी, तिल और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर। कच्चे मकानात और दर्जनों खानदान सैलाब की लपेट में आ गए। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। आपको अपडेट करें, हर साल हिफाजती बंद ना होने से तबाही होती है, मुतासरीन का शिकवा। अहम खबर से आपको आगाह करें, तौंसा में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैले ने 30 से जायद मवाजियात लपेट में ले लिए। मोर जंगी में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चावल, सूरजमुखी, तिल और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर। कच्चे मकानात और दर्जनों खानदान सैलाब की लपेट में आ गए। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। आपको अपडेट करें, तौंसा में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैले ने 30 से जायद मवाजियात लपेट में ले लिए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल सादिक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुकामी ज़राए के मुताबिक तौंसा में दरियाए सिंध में पानी की जो सतह है उसमें काफी हद तक इजाफा हो चुका है। सैलाबी रैले ने 30 से जायद मवाजियात जो है उनको अपने पेट में ले लिया है। जो मोर झंगी एक वहाँ भी इलाका है उसका जो हिफाजती बंद है मुकामी ज़राए के मुताबिक वो भी टूट चुका है, जिसके बायस अब हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसी तरीके से वहाँ पर चावल, सूरजमुखी, तिल और सब्जियाँ की जो फसलें हैं सब्जियों की वो शदीद मुतासर हो चुकी हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक जो कच्चे मकानात हैं और दर्जनों खानदान जो है वो सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ ही जो रेस्क्यू और 112 का इदारा है इमदादी कार्रवाइयां जो है वो अपनी जारी रखे हुए है। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। न सिर्फ शहरियों को बल्कि उनके जो जानवर वगैरह हैं मवेशी हैं उनको भी वो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। शहरियों का ये शिकवा है कि हर साल हिफाजती बंद न होने की वजह से इसी तरीके से तबाही होती है, जिसके लिए जो हुकूमत है या जिला इंतजामिया उनको बर वक्त इक़दाम करने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुंदिया दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध में मजीद 38,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। सैलाबी पानी की आमद से चश्मे बैराज के 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,37,692 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि चश्मे बैराज से पानी का अखराज 4,16,992 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज से मुल्हिका साहिली इलाके दरियाई कटाव की जद में मकीन सरापा एहतजाज। आपको आम खबर से आगाह करें, कुंदिया में दरियाई सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान दरियाई सिंध में मजीद 38,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। सैलाबी पानी की आमद से चश्मा बैराज के 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,37,692 क्यूसिक रिकॉर्ड। आपको आम खबर से आगाह करें, कुंदिया में चश्मे बैराज से पानी का अखराज 4,16,992 क्यूसिक, जबकि चश्मे बैराज से मुल्हिका साहिली इलाके दरियाई कटाव की जद में मकीन सरापा एहतजाज। जिला इंतजामिया की जानिब से साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बक्कर में हालिया मानसून बारिशों के बायस दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध सुपर बंद से के अंदर रहने वाले इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। अगर बात की जाए बकर में सैलाबी सूरत हाल की, तो हालिया मानसून की बारिशों के बहस इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जो कि दरिया सिंध से इस वक्त चश्मा के मकाम पर 4,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और जो निकासी है उसकी 3,90,000 क्यूसेक जो है वो बताया जा रहा है। मेरे साथ एक्शन इरिगेशन का इमरान खान बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो सैलाब के हवाले से और उसके एहतियात के हवाले से और इंतजाम के हवाले से क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे सैलाब? जी, जैसे कि बताया गया, चश्मा पे पानी के आमद जो है ना 4,10,000 क्यूसेक है और अखराज 3,90,000 क्यूसेक है और ये दरमियाने दर्जे का मीडियम फ्लड है, जो कि इस वक्त बकर फ्लड बंद से पास कर रहा है। हमारे रेस्टोरेशन के काम तमाम मुकम्मल हैं और फ्लड की अरेंजमेंट्स हमने की हुई हैं तमाम। हमने अपने फ्लड कैंप्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं। ज़िली इंतज़ामिया से हम भरपूर राब्ते में हैं और दिन रात कड़ी निगरानी की जा रही है। तो हमारे एसी साहब और चीफ साहब भी विज़िट कर गए हैं बकर फ्लड बंद का, और इसी तरह कल लइये में
منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے اور تمام انتظامات تسلی بخش پائے گئے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے مکمل تیار ہیں۔ تازی صورتحال سے افسران کو اور اعلیٰ حکام کو جو ہے وہ آگاہ بھی کیا جا رہا ہے اور سیلاب سے صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی، موسلادھار بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی کچھی کینال میں دلبر کے مقام پر شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا نشیبی علاقوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ سیلابی پانی سے رجحان کے متعدد علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، رجحان سے رود کو ہی سیلاب سے کچھی کینال میں شگاف پڑ گیا۔ کچھی کینال میں شگاف موزہ دلبر کے مقام پر پڑا۔ کچھی کینال کا سیلابی پانی رجحان کے نشیبی علاقوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سیلابی پانی سے رجحان کے متعدد علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ سیلابی پانی سے عربی روڈ کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، موسلادھار بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی کچھی کینال میں دلبر کے مقام پر شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا نشیبی علاقوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اسلم ساگر سے۔ جی اسلم ساگر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ شب کو سلمان پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے۔ رود کو ہی سیلابی ریلا جو ہے کچھی کینال کے مختلف مقامات پر شگاف پڑ گئے ہیں۔ موزہ دلبر کے مقام پر پڑنے والی شگاف کے سبب رود کو ہی سیلابی ریلا رجحان کے نشیبی علاقوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ تحصیل انتظامیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہو چکی ہے۔ رود کو ہی سیلابی ریلا ممکنہ طور پر شیخ زاید ایئرپورٹ، عربی روڈ اور غریب آباد کے مکینوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فلڈ الرٹ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سیلابی راستوں کے قریب جو آبادیاں ہیں ان کو بھی محتاط رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں اور مزید محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جی، روہی کی خبر پر انتظامیہ متحرک میاوالی ڈھگانا کے مقام پر دریائے کٹاؤ روکنے کے لیے محکمہ ایریگیشن نے نگرانی شروع کر دی۔ ہنگامی صورت میں امدادی کارروائیوں کے لیے ریسکیو بھی موجود۔ ایس ڈی او ایریگیشن عبدالخالق کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ اگر بات کی جائے دریائی کٹاؤ کے حوالے سے تو اس وقت دھنگانہ کے مقام پر دریاؤں کی کٹاؤ نے شدت اختیار کی ہوئی ہے اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے۔ کیمپ لگا دیے گئے ہیں، محکمہ ایریگیشن کے افسران جہاں پہ موجود ہیں، پرپوزل تیار ہو چکا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی او ایریگیشن عبدالخالق صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، کیا پرپوزل تیار کیا گیا اور کیسے اس کے کٹاؤ کی روک تھام کے حوالے سے کام کیا جائے گا سر؟ یہ اس طرح ہے سر کہ یہ ہمارا روڈ ہے نا، جو مین روڈ ہے، تو اس سے ابھی تک یہ فاصلہ 81 فیٹ دور ہے۔ ڈسٹنس جو روڈ اور اس کا ڈسٹنس ہے 81 فیٹ ہے جی۔ تو یہ ابھی ڈسٹنس تو ٹھیک ہے۔ اب یہ عوام کو ہے کہ یہ مطلب نہ ادھر پتھر ڈالا ہوا ہے، ویسے ہی ٹیلا ہے، تو یہ پانی زیادہ آ رہا ہے تو سڑک بھی نہ لے جائے، کیونکہ فاصلہ بھی ہے 81 فٹ۔ لیکن ہم نے وہ پرپوزل بنا کے ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ یہ پرپوزل بنا کے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے اس کے 3 سٹڈ بنائے ہیں جی۔ 35 فٹ کا ایک 35 فٹ ہے، دوسرا 50 فٹ ہے، پھر 35 فٹ ہے، اور درمیان پیچھے بھی دیوار بن جائے گی، وہ 10 فٹ کی دیوار ہے۔ اگر وہ پرپوزل ہم نے بنا کے آگے چیف صاحب کو بھی بھیج دیے، ڈی سی صاحب کو بھی دے دیے، تو آپ دیکھیں جی، وہ اگر اس پہ روح ہو جاتی ہے تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا اس وقت جو ہے دریا روڈ سے 81 فیٹ دور بہ رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر دریا کے پانی میں کمی آتی ہے تو کٹاؤ پھر شروع ہو جائے گا اور پھر اس سے روڈ بھی متاثر ہو سکتا ہے، دیگر آبادیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت باقی پنجاب جو ہے کتنی جلدی فنڈ جاری کرتی ہے اور یہاں پہ کتنے جلدی کام شروع ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے قبل بہاولپور کے لاری اڈہ پر سیلابی صورتحال، بارش کے 18 گھنٹے بعد بھی بارش کا پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی۔ لاری اڈہ پر بارشی پانی کے تالاب بن گئے، پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث گاڑیوں کی نقل و حمل متاثر۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں طاہر جودھیانہ سے۔ بہاولپور میں گزشتہ رات صرف 15 ملی میٹر بارش ہوئی اور بہاولپور کے لاری اڈہ کی یہ صورتحال ہے۔ میں چاہوں گا ہمارا کیمرہ مین شاہ سلین آپ کو دکھائے گا کہ اتنا پانی بہاولپور سے ملحقہ دریائے ستلج میں موجود نہیں ہے جتنا لاری اڈہ پر موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سواریاں وہاں پر موجود ہیں اور پانی میں سٹک ہیں اس وقت، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے یہاں سے باہر نکلیں، اور گاڑیاں جو ہیں وہ بھی یہاں پر پانی میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ صورتحال صرف بہاولپور میں برسات کے دنوں میں نہیں ہوتی، یہاں پر اوور آل صورتحال یہی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر بھرا رہتا ہے اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ جو مسافر ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ٹرانسپورٹرز ہیں، پانی کی وجہ سے کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو؟ بہت ساری مشکل ہوتی ہے۔
आप बताएं जी, क्या क्या यहाँ पे गाड़ियाँ मुसाफिर फंसे हुए हैं? सवारी आ नहीं सकती इधर तक सर। ठीक है, जी, बहुत बहुत बुरा मसला है। ठीक है। जी, क्या इंतजामिया को क्या कहेंगे कि यहाँ पर मामला बेहतर किया जाए, लारी अड्डा को बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल बेहतर किया जाए, सवारी आने के जाने का मसला। आने जाने का मसला होता है जी, सवारी को मसला हो रहा है, ट्रांसपोर्टर को भी हो रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल हो रहा। बिल्कुल ये सूरत हाल है भावलपुर के लारी अड्डा की। क्या कहते हैं यहाँ की सूरत हाल? यहाँ सूरत हाल बहुत खराब है। ये देखो कितना पानी है, हर आवाम तंग हो रही है, क्या करें, कुछ सुनता ही नहीं है। बिल्कुल जी, कोई सुनता ही नहीं है। और ये जो कोई सुनता की आवाज है, ये पिछले 15-20 साल से यहाँ से गूंज रही है, लेकिन भावलपुर के लाडी की सूरत हाल जो है वो जो की तू, और इस वक्त भी 15 मिलीमीटर बारिश के बाद ये सूरत हाल है जी। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। शहर औलिया के सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन कब होगी? बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में वासा मुल्तान मुकम्मल नजरअंदाज। वासा मुल्तान को एडीपी में कोई एक भी बड़ा मंसूबा ना मिल सका। वासा मुल्तान ने एडीपी प्रोग्राम में मंजूरी के लिए 10 स्कीमें भेजी थी। मजीद जानते हैं गौहर रहमान शेख से। कुछ शहर औलिया की सीवरेज सिस्टम के अपग्रेडेशन के हवाले से बड़ी और बुरी खबर यह है कि सालाना एडीपी प्रोग्राम में कोई भी बड़ी स्कीम है वो वासा मुल्तान के हवाले से मंजूर नहीं हो सकी है, और कोई भी बड़ी स्कीम है वो शामिल नहीं की जा सकी। सालाना एडीपी प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो वासा मुल्तान की जानिब से 10 के करीब जो स्कीमें थी वो एडीपी प्रोग्राम के लिए भेजी गई थी, जिनमें शहर के सीवर सिस्टम की अपग्रेडेशन, अपलिफ्टिंग और इसके साथ साथ जो डिस्पोजल्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से स्कीमें भेजी गई थी। लेकिन इस साल जो वासा की डेवलपमेंट के हवाले से बुरी खबर यह है कि अब तक कोई भी स्कीम है वो जो एडीपी प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं की जा सकी है। और इसके साथ ही जो वासा मुल्तान की जो पहले से चलने वाली जो स्कीमें हैं उनके लिए ज़रूर फंड मुख्तस किए गए हैं, लेकिन कोई भी नया प्रोजेक्ट इस साल वासा मुल्तान जो है वो एडीपी प्रोग्राम के तहत शुरू नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके मजीद इस हवाले से एमडी वासा का कहना था कि जो ब्लॉक एलोकेशन है उसके ज़रिए कुछ मखसूस फंड्स हैं, उनमें उनके ज़रिए जो है वासा मुल्तान अपनी दोबारा से तमाम दर जो छोटी स्कीमें हैं वो उनके हवाले से कोशिश करेगा। अगर ब्लॉक एलोकेशन के ज़रिए स्कीमों के ज़रिए कुछ फंड मिल जाते हैं तो मुल्तान के सीवर सिस्टम के हवाले से ये बड़ी बेहतर होगा। इसके अलावा वासा मुल्तान की जानिब से जो अप्रूवल के लिए एक भेजा गया था कि जिन्हें बजट में स्कीमें शामिल की जाएं, उनमें शहर के सीवर सिस्टम की अपलिफ्टिंग का फैसला था। कुछ नई आबादियाँ हैं जो ओवरलोडेड हो चुकी हैं, जहां पर वासा सीवरेज सिस्टम के मसाइल बढ़ चुके हैं, वो स्कीमें की भी थी। कुछ नई लाइनों के हवाले से भी स्कीमें थी। लेकिन इस साल एडीपी प्रोग्राम में कोई एक भी बड़ी स्कीम है वासा मुल्तान के हवाले से मंजूर नहीं हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। मुल्तान में सनतकारों के एफबीआर कवानीन के हवाले से तहफुजात बरकरार। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना है, हुकूमत हमारे तहफुजात को संजीदा नहीं ले रही। 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्क भर की ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त एहतजाज की कॉल जो है वो दे चुकी है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो मुल्तान भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान हैं उनकी जानिब से भी जो है वो लाएअमल अपना लिया गया है कि वो 19 जुलाई को होने वाली हड़ताल को जो है वो न सिर्फ हमायत करेंगे बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी जो है वो करेंगे। सारे सूत्रों में मजीद भी बात करेंगे। साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। मियां साहब 36AA जो है वो इस वक्त आपको जो मुल्क भर की ताजिर बरादरी है वो उस चीज़ पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उस पर एहतजाज का और मुल्क की हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। ये है क्या? 36AA एफबीआर के किसी भी मुलाजम को, किसी भी कंपनी के सीईओ को, डायरेक्टर को, सीएफओ को गिरफ्तार करने और उसको हथकड़ी लगाने की अख्तियारात देता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को एक हद से ज़्यादा अख्तियारात दे दिए जाएं, ये तो पुलिस के अख्तियारात एफबीआर के अफसरों को दे दिए गए हैं और ये इनका इंतहाई नाजायज़ इस्तेमाल होएगा और रिश्वतस्तानी बढ़ेगी और करप्शन बढ़ेगी। तो और ये मुल्तान चैम्बर की 70 साला तारीख में पहली दफ़ा है कि मुल्तान चैम्बर हड़ताल पर जा रहा। आज तक चैम्बर कभी कोई चैम्बर भी कभी हड़ताल पर नहीं गया। एसोसिएशंस हड़ताल पर जाती हैं क्योंकि मसाइल सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, मगर ये मसला ऐसा है कि ये इसमें तो सभी इन्वॉल्व हैं, हर बंदे का मसला है, हर सेक्टर का मसला है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 48 घंटे हो गए हैं अब हड़ताल का ऐलान किए हुए, मगर इसके बावजूद हुकूमती अहदेदारों ने या हुकूमत के किसी इदारे ने ताजरों के या इंडस्ट्रियलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया।
हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की लचक दिखाने से जो है वो अभी तक कोई उम्मीद जो है वो सामने नहीं लाई गई, और जो सेक्शंस मुतारिफ करवाए गए हैं ये मुकम्मल तौर पर जो चैम्बर्स हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं, और हम हड़ताल करेंगे, और हड़ताल जो है वो फिर मुल्क भर में जो है वो की जाएगी और पहिया जाम हड़ताल होगी, और उससे हुकूमत को भी जो है वो नुकसान होगा, साथ साथ ये अवाम के मफाद में जो है वो एक बेहतर कॉल साबित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। मुल्तान में भत्ताखोरी उरूज पर। मुल्तान के अहम चौकों पर सिर्फ वही रक्शे चलेगा जो भत्ता देगा। नागशाह, डबल फाटक, शेरशाह और विहाड़ी चौक पर भत्ता माफिया विराजमान। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में अब सिर्फ वही रक्शा चलेगा जो भत्ता देगा। ये फैसला किया गया है यहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से, पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ चलें, उनसे बात भी करें कि ये फैसला कैसे किया गया है। सर ये बताएं कि कितना जो है वो वसूल किया जा रहा है यहाँ से, अगर शेरशाह जाया जाए या डबल फाटक जाया जाए तो कितने पैसे रक्षा ड्राइवर को जो है वो आप लोगों को देना पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनका रक्षा चलेगा? सर हम तो कोई पैसे नहीं ले रहे, हम खुद रक्षा ड्राइवर हैं। आप खुद रक्षा ड्राइवर हैं, फुटेजेस मौजूद हैं यहाँ पे जिनमें देखा गया है कि आप लोग पैसे ले रहे हैं 30 रुपये 50 रुपये, गवाहान यहाँ पे मौजूद हैं। आप खुद नहीं ले रहे, मालकान को दे रहे होंगे। सर 30 रुपये ले रहे हैं। देखिए ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि कम से कम जो है वो हम बता तो सके ना, ये हमारी जेब में नहीं जा रहा, आपकी जेब में भी नहीं जा रहा, ड्राइवर खड़े नहीं, किसी को नहीं दे रहे, किसी की जेब में भी नहीं जा रहा, ये जा रहा है, हाँ ये जा रहा है मालिक की जेब में, उन तंजीमों की जेब में। अच्छा, ये फिर आपकी जेब में जा रहा है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि 30 रुपये ले रहे हैं। 3 आदमी हैं जो ये रूटीन चला रहे हैं हम लोग। कौन लोग हैं? ये देखो, ये हाल है, हम रक्षा नहीं चला सकते, ये मजबूरी के तहत ये ड्राइवरों ने खड़ा कर रखा। नहीं, अगर रक्षा आप नहीं चला सकते तो फिर आप इस तरीके से भत्ता लेंगे? ये भत्ता तो नहीं है। क्या है सर? ये रूटीन चला रहे हैं। रूटीन में रूटीन ये कैसे चला रहे हैं आप लोग? ड्राइवर हजरात खड़े, सर ये ड्राइवर हजरात खड़े, अगर ये कहते भत्ता है तो मैं ये कैसे बोले? आप तो मार मार के इनका बुरा हाल करते हैं। हाँ जी, किसको मारते हैं? वो लोग कहते हैं सर पता करो। ये बताएं कि कितने लोग हैं? एक तो आप हैं, बाकी 2 लोग कौन? एक मैं हूँ, एक अख्तर शाह, 3 आदमी है। एक तनवीर भी है? नहीं सर। आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, बगैर भत्ते के रक्षा चला सकते हैं? नहीं भाई, ये वाले हैं, हम इनको पता होगा, हम आजाद कमाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये ठीक है, आजाद तरीका बोलेंगे तो फिर जाहिर बात है हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहीं पर हम बाकी जो दोस्त हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? तबीयत सेट? ठीक का शुक्र है जी, दुआएं। शेख तनवीर साहब। शेख तनवीर साहब जी भाई हैं जी, दोस्त। शेख तनवीर के भाई। अच्छा ब्रदर, गुजारिश ये है कि बहुत सारी जगह पर शिकायत मौसूल हुई हैं कि यहाँ से जो है वो नाजायज़ 30 रुपये या 50 रुपये जो है वो भत्ता लिया जाता है। क्या आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए और रक्षा ड्राइवरों की आसानी के लिए ये एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है ताकि सबका जो रूट है वो बराबर का लग जाए, सबको रोज़गार मिले, ऐसे चलते हुए कोई और ना उठाए, और उसकी सेटिंग और उसकी मैनेजमेंट के लिए ये सारा खर्च होता है? ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जितने भी रक्षा ड्राइवर्स जो लोग हैं ना, ये उन्हीं की वजह से ये सारा सेटअप है। इसमें कोई ऊपर है नहीं किसी ने ये पैसे इकट्ठे करके लेने, ये इनकी मैनेजमेंट में ही ये खर्चा हो जाता है। जो लड़का सुबह से रात तक खड़ा है, जो रक्षों को सीधा करा रहा है, उनकी सेटिंग करा रहा है ताकि रक्षा ड्राइवर्स आपस में ना लड़ें, क्योंकि यहाँ झगड़ा होता है कि हर बंदा आगे घुसने की कोशिश करता है। यहाँ रोज सर फट रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ये रक्षा ड्राइवर्स ने इकट्ठे होकर उन्होंने ही कहा कि कोई ऐसा मैनेजमेंट का सिस्टम करें, हम 10-20 रुपए देंगे कि यहाँ कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो इस तरह की कोई सेटिंग करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ये बताएं रक्षा यहाँ से लेके जाने में कितने पैसे जमा कराते हैं? 30 रुपये? मैं तो कोई भी नहीं देता हूँ। मुफ्त में दे देते हैं? आप इनके रिश्तेदार हैं, आपको मुफ्त में जाने देते हैं? बाकी तो सबसे पैसे लेते हैं। मेरे से मैं बोलेंगे तो मारेंगे आप? नहीं भाईजान, ये तरीका आप देखिए, ये शहर मुल्तान है जहाँ पे मैं आप मुख्तलिफ किस्म की जो मैनेजमेंट है वो खुद इस बात की गवाही दे चुके हैं कि हम पैसा लेते हैं, लेकिन कोई भी रक्षा ड्राइवर मानने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताइए यहाँ से रक्षा लेके जाने का कितना रुपये किराया लगता है? 50 रुपए। और यहाँ पे रक्षा चलाने का कितने पैसे देते हैं इनको शेख तनवीर लोग? 40 रुपए। 40 रुपये? हाँ जी। आप समझते हैं ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, होना चाहिए। हाँ, अगर आप खिलाफ बात करेंगे तो मार पड़ेगी, नहीं रक्षा भी बंद हो सकता है। हाँ। भाईजान, तरीकाकार आप आजाद कर चुके हैं, लोग बोल रहे हैं लेकिन लोग सहमे हुए हैं इस माफिया के खिलाफ। गवर्नमेंट को इसमें अपना मरकजी किरदार जो है वो अदा करने की ज़रूरत है ताकि इस बढ़ते हुए माफिया को हम कंट्रोल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका।
विहाड़ी में सड़क की तामीर में मटीरियल कम इस्तेमाल होने लगा। सड़क पर नाकिस मटीरियल और कम लोग का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। बुरेवाला रोड की तामीर में ठेकेदार की गफलत। मजीद अहवाल बताएंगे जफर इकबाल भट्टी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत पंजाब तरक्याती काम को भरपूर तरीके से करवाई जा रही है, मगर इसकी दूसरी जानब देखा जाए तो तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल वो नाकिस और कम मटीरियल का इस्तेमाल वो धड़ल्ले से जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी हैं जो रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये तामीर हो रही रोड की, इसमें मटीरियल बहुत कम है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट काम तो करवा रही है, तो लेकिन ये ठेकेदार है ना, इनकी गफलत है कि एक तो बजरी ठीक नहीं है, दूसरा लुक भी ठीक नहीं डाल रहे, और बजरी जो है वो हवा की तरह उड़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, गुजरने वाले भी। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, इंतजामिया विहाड़ी से अपील है कि इनका नाकिस मटीरियल ला रहे हैं चेक किया जाए, और क्योंकि ये जो पैसे हैं ना बहुत कीमती हैं गवर्नमेंट के, हमारे लिए लग रहे हैं, हमें इस बात का एहसास है ये हमारे लिए हैं, हमारी आवाम के लिए हैं, लेकिन ये सही काम नहीं कर रहे। तो हमारी अपील है कि इनका काम चेक किया जाए और इनको अच्छे तरीके से इनका काम लिया जाए इनसे। बहुत शुक्रिया। जी ये शहरी थे, इनका कहना था कि ये मटीरियल जो है ये नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बजरी डाली जा रही है इसमें लुक नहायत ही कम है, जो हवा की तरह उड़ती जा रही है और गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको शरों की तरह लग रही है। तो इन्होंने अपील किया इंतज़ामिया विहाड़ी हुकूमत पंजाब से कि रोड की जो तमीर है इसकी शफाफियत को चेक किया जाए और ठेकेदार जो है इसमें गफलत इस्तेमाल कर रहा है इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जफर इकबाल भट्टी आपका। मुल्तान में जिला इंतजामिया का ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खुसूसी प्लान नाफिज करने का फैसला। मरकजी शाहराहों की कुशादगी और स्लिप वेज की तामीर की हिदायत। डीसी वसीम हामिद सिंधु का निश्तर अस्पताल रोड का मुआयना। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी एसओ रोड्स को दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। डीसी का निश्तर रोड से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। निश्तर रोड पर लैंडस्केपिंग और ग्रीन बेल्ट की तामीर की हिदायत की गई। आपको अपडेट करें, मुल्तान जिला इंतजामिया का ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खुसूसी प्लान नाफिज करने का फैसला। मुल्तान मरकजी शाहराहों की कुशादगी और स्लिप वेज की तामीर की हिदायत। डीसी वसीम हामिद सिंधु का निश्तर अस्पताल रोड का मुआयना। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी एसई रोड्स और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। डीसी का निश्तर रोड से तजावुजात। मुल्तान में स्ट्रीट लाइट फाल करने के लिए इंतजामिया मुताबिक 7 फ्लाईओवर्स पर स्ट्रीट लाइट फाल कर दी गई। 32 मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट 31 जुलाई से पहले फाल कर दी जाएंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ऑन अब्बास से। आज बिल्कुल अगर बात करें तो कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर मुल्तान शहर को जो है तारीखी से निकालने का मिशन जो है जारी है, और इस हवाले से कारपोरेशन की लाइट ब्रांच के सुपरिटेंडेंट तारिक सलीम साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। सर बताइएगा कि अगर हम बात करें तो कमिश्नर मुल्तान की सख्त हिदायत हैं कि मुल्तान शहर को जल्द तारीखी से निकाला जाए और जो स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं उन्हें फाल किया जाए। तो क्या इस टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट है फ्लाईओवर्स की, मेन रोड्स की और इसके साथ ही साथ जो है दीगर अहम शहरों? अभी हमने रिसेंटली मुहर्रम के बाद अब हमने पुराना शुजाबाद रोड पे हमने काम स्टार्ट करवा दिया है, जो गिलानी यूसुफ से गिलानी फ्लाईओवर से स्टार्ट होगा और मोटरवे इंटरचेंज तक जो है ना वहाँ पोलों की फाउंडेशनें बननी स्टार्ट हो गई हैं। नांगशा फ्लाईओवर अरसा दराज से बंद था, जब से बना था उसकी लाइट्स नहीं चालू हुई, उसको कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया, जंगी बुनियादों पर टीमें लगा दी हैं हमने, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-4 दिन में नांगशा फ्लाईओवर की लाइट्स हम चला देंगे। जुलाई तक जो है मेन रोड्स को और तमाम फ्लाईओवर्स को जो है लाइट ब्रांच की जानिब से जो है मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा और मुल्तान शहर को तारीखी से निकाल कर रोशनियों का शहर बना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्बास आपका। मुल्तान शहर की खूबसूरती, ट्रैफिक सहूलत और पार्क्स में बहाली से मुतालिक अहम इजलास। कमिश्नर आमिर करीम खान ने इजलास की सदारत की। कमिश्नर आमिर करीम खान का दाखिली और खारजी रास्तों की तज़य्युन और आराइश का हुक्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दाखिली रास्तों की खुसूसी सफाई का टास्क भी दे दिया। आपको अपडेट करें, कमिश्नर आमिर करीम खान की जेर सदारत शहर की तज़य्युन और आराइश बारे इजलास। मुल्तान कमिश्नर आमिर करीम खान का दाखिली और खारजी रास्तों की तज़य्युन और आराइश का हुक्म। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में मौजूद हैं और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जेर सदारत
جو اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں شہر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو مختلف احکامات ہدایات جاری کی گئی، مختلف محکموں کے یہاں پہ افسران بھی موجود تھے۔ اگر ان کی بات کریں تو ایم ڈی اے 50 ملین روپے کی لاگت سے قادر پور آتا چوک مارا والا سڑک کی اپ گریڈیشن کرے گا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ نانگ شاہ گیلانی فلائی اوور تک روڈ کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ تزئین اور آرائش بھی کی جائے گی۔ اسی طرح 10 کلومیٹر طویل روڈ ہے اولڈ شوج آباد پر، مکمل روڈ پر سٹریٹ سلائیڈ لگائی جائیں گی۔ یہ آج کے اجلاس کی جو ہے وہ ہدایات تھیں۔ اس میں بات کریں شہر میں داخل ہوتے ہی منفرد اور دلکش جو مانومنٹ ہیں وہ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کلمہ چوک روڈ کو کشادہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے 20 ملین کی لاگت سے ایک اضافی لین کا بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سکول کی بیرونی دیوار پر 3D آرٹ ورک بنایا جائے گا۔ کمشنر عامر کریم خان نے 6 خستہ حال پارکوں کی اپ گریڈیشن کے بھی احکامات جاری کیے ہیں، جس میں فاطمہ جناح کالونی میں 2، شاہ رکن عالم میں، نیو شاہ شمس میں، تغلق ٹاؤن میں 1 پارک جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ٹمبر مارکیٹ کی بات کریں تو 8.8 کنال پارک، وہاں پہ گرین جو بیلٹ بھی بنائی جائے گی اور پارک بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح پارکوں میں بینچ، روشنی وغیرہ بحالی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اگست میں چنگی نمبر 7 تا 9 سڑک مکمل ہوگی، اشارے مکمل طور پر فعال کر دیے جائیں گے۔ ایم ڈی اے نے اس پر بریفنگ دی اور کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ شہر میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں بیوٹیفیکیشن کے جو چل رہے ہیں پروجیکٹس کو فوری طور پر تکمیل کیا جائے۔ تمام محکموں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ مہر عمران آپ کا۔